हरे कृष्णा। तो आज हमारा टॉपिक है, अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट, ये है टैरो और ये है ओरेकल। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं टैरो को और देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग के। बाकी कुछ कार्ड्स या बहुत सारे कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं, उनकी जो मीनिंग है वो भी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। जो पहला कार्ड मिला है वो है द वर्ल्ड। ठीक है, सेकंड जो कार्ड मिला है वो है द हैंग्ड मैन। ठीक है, एज यू कैन सी। थर्ड जो कार्ड मिला है वो है द हर्मिट। ठीक, काफ़ी अच्छा कार्ड आ गया। ठीक है, तो तीनों ही जो कार्ड्स आ गए हैं वो है मेजर अरकाना के कार्ड्स। फिर मिला है द मैजिशियन। ओके, एंड यहाँ पे है द हॉरीफेंट। वाह, सारे जो कार्ड्स आ रहे हैं सारे मेजर अरकाना के ही कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, चलो हमें यहाँ पे कुछ कार्ड्स मिले। यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। यहाँ पे है जजमेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें मिला है टू ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। ठीक है, चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले देखते हैं कि हमें द वर्ल्ड क्यों मिला है, उसके बाद डायरेक्टली द हैंगिंग मैन कि हैंग मैन, और फिर मिला है द हर्मिट। देखो यहाँ पे जो हम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं या फिर जो बातें कह रहा है कि भाई यहाँ पे व्यक्ति जो है वो बेसिकली अपने दिल के बारे में सोच रहा है, अपने खुद के जहान के बारे में। ठीक है, कई दफ़ा हम ऐसा जहान सोचते हैं कि जिसमें बहुत सारे लोग हो और फिर उनकी जो चाहत होती है वो क्या कहती है। दूसरी तरफ हम एक ऐसा जहान खोजते हैं जो कि हमने खुद बनाया हो। ठीक है, तो बात यहाँ पे आ रही है कि भाई यहाँ पे इस व्यक्ति के लिए वर्ल्ड का मतलब या फिर मायना क्या बनता है। आई थिंक आप कहीं ना कहीं कह रहे हो कि मैं तो आपके साथ हमेशा ही हूँ, चाहे आप कई बार मेरे खिलाफ जाएं या फिर मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, आई थिंक जो बात यहाँ पे इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है वो है क्लैरिफिकेशन। अगर वो विदाउट क्लैरिफिकेशन आगे बढ़ रहे हैं तो असल में कौन उनको सपोर्ट कर रहा है और कौन नहीं सपोर्ट कर रहा ये वो जान नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगर वो किसी कारण के बिना किसी के भी ऊपर अंधविश्वास कर रहे हैं, ठीक है, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही घातक साबित हो रहा है। आई थिंक आपने उनको चेतावनी दी थी या फिर बताया था अपने एंगल से कि अगर मेरी बारे में आप सोचो तो सच्चा प्यार है, मैंने आपको कभी धोखा नहीं दिया, काइंड ऑफ सिचुएशन, लेकिन बाकी लोग क्या कर सकते हैं ये आप बता नहीं सकते। तो इस व्यक्ति के लिए जो इम्पोर्टेंट टास्क है उनके हाथ में वो है सही चुनाव करना, सही लोगों को समझना, परखना। ठीक है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे देखो कार्ड आ गया है जो कि है जजमेंट। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे इसकी ज़िंदगी में बहुत जल्द एक ऐसा पल आने वाला है जहाँ पे व्यक्ति जो है वो एक सही मायने में हम कह सकते हैं कि एक सही चुनाव कर सकता है। ठीक है, अगर उसने सही चुनाव कर लिया चीज़ें सही हो जाएंगी, नहीं किया तो फिर उसे पछतावा होना तो तय है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी और उनकी जो कश्मकश हैं वो भी हो सकती है। कई दफ़ा किस्मत हमें तब मिलाती है जब एक बहुत ही नाजुक फैसला लेना होता है। हाँ, कई बार हम किस्मत को कोसते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, लेकिन उसके पीछे की कहानी हम नहीं जानते। हम बस उनको कोसते रहते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से ये हो गया, किस्मत हमारे बीच आ गई वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं है। जजमेंट इनकी ज़िंदगी में बहुत ही जल्द आने वाला है, तब ये क्या करेंगे। ठीक है, तो या तो कोई और व्यक्ति इनकी ज़िंदगी में जजमेंट ला सकता है और इनकी ज़िंदगी जो है वो उनके हाथों से छूट सकती है, कुछ डिसीजन जो इनको शायद लेने पड़ सकते हैं। हालांकि ये इस चैप्टर को बदल सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे कार्ड आ गया है जो कि है दी हैंगिंग मैन। ठीक है, तो इस व्यक्ति का ना जो एक नेचर हम देख रहे हैं, अगर आप इसके इन नेचर से प्रभावित हो या फिर वाकिफ़ हो कि व्यक्ति जो है वो कई बार डिसीजन लेने में वेट कराता है या फिर कई बार इजीली डिसीजन नहीं ले पाता, कहता है कि भाई मुझे और वेट करना चाहिए। तो अगर ऐसी बात है तो काफ़ी बढ़िया है, बिकॉज ऐसे में ये व्यक्ति जो है वो डेफिनेटली कुछ समय लेगा और जब वो फाइनली रेडी होगा तभी वो कोई ना कोई डिसीजन ले पाएगा। तो ऐसे में ये व्यक्ति बिल्कुल भी मतलब जल्दबाजी के नाते कोई डिसीजन नहीं लेने वाला, ये सोच समझ के डिसीजन लेने वाला है। ठीक है, हालांकि कई बार आपको उसकी बातें
उटपटांग सी या फिर चाइल्डिश भरी लग सकती है कि भाई मान लो अब ये कह रहा है कि तुमसे तो अब मैं बात ही क्या करूँ, ना तुमने मुझे नाराज़ कर दिया। लेकिन ये बस एक कहता ना कि जो मन की कश्मकश है वो साबित होती है। ठीक है, जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता तो कई बार हम बस अपने अंदर की भड़ास बाहर निकालना चाहते हैं, वही इनके साथ हो रहा है। हालांकि जो एक अच्छी बात हो रही है इस व्यक्ति के लिए वो है द हर्मिट, कि एक सही रास्ता ढूंढना इनके लिए काफ़ी समय सूचक भरा रह सकता है और काफ़ी इजी होगा। ठीक है, लेकिन इस व्यक्ति को डेफिनेटली इस बात को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हर्मिट में क्या होता है ना, कई बार हम अकेले पढ़ते हैं, यानी कि अगर ये किसी और की हेल्प ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी में रोशनी के लिए, या फिर क्या मैं जो फैसले ले रहा हूँ वो सही ले रहा हूँ गलत, तो वो लोग इसको क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे। अक्सर हमें देखते हैं कि रिश्ते में जब हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि मैं इस रिश्ते में क्या करूँ, तो जवाब बहुत बड़ा दुविधाजनक होता है। बिकॉज हम जिसके लिए फ्रेंड हैं वो हमारे लिए उस तरह से एक निर्णय लेगा जो कि शायद आपकी जगह अगर वो पर्सन होता तो नहीं ले पाता, है ना। तो ऐसे में हमें खुद ही वो जवाब तलाशने होते हैं, वरना हम वो जवाब खोजते ही रहते हैं लेकिन हमें सही जवाब फिर कभी नहीं मिलता। यहाँ पे एंट्री होती है इस कार्ड की, जो कि है द मैजिशियन। मतलब देखो इस पर्सन के पास ही सारी उलझनों का सफाया करने की ताकत है। ये व्यक्ति को बस सही चाबी लगानी है और सारे जवाब खुद ब खुद इनके सामने आ जाएंगे। तो इनको ही द मैजिशियन बनना है। ठीक है, लेकिन मैजिशियन बनने तक का जो सफ़र है वो थोड़ा सा रोमांचक भरा और कई बार मुश्किलों से भरा भी हो सकता है। लेकिन अब इसमें आप या फिर वो कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज़ यहाँ पे है दी हायरोफेंट। ठीक है, अगर प्यार के लिए करना है तो डेफिनेटली आपको ये सारी बातें करनी ही पड़ेगी। प्लस यहाँ पे फैमिली भी काफ़ी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल साबित कर रही है। ठीक है, अगर फैमिली ने इनको कहा है कि तुम अपना डिसीजन ले सकते हो या फिर क्यों तुम निर्णय ले रहे हो, ये एक बार हमें तुम बताओ, हमें कन्विंस करो कि तुम किस तरह से राइट हो और जो हम तुम्हें रोक रहे हैं वो किस तरह से गलत है। तो इनके ऊपर अपनी फैमिली को भी समझाना एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, मान लो अगर आप अलग अलग रह रहे हो या फिर फैमिली एक वजह है कि आप दोनों साथ में नहीं आ रहे हो, तो इनको बहुत ही जल्द अपनी फैमिली को भी ये साबित करना पड़ सकता है कि आप कैसे सही हैं इनके लिए और ये कैसे सही है आपके लिए। ठीक है, लेकिन अगेन ये उनका अपना पर्सपेक्टिव है। अगर वो फैमिली को इस हिसाब से समझाने गए कि देखो तुम गलत हो मैं सही हूँ, तो फिर बहुत बड़ा गुड़ गोबर हो जाएगा। ठीक है, इनको बस अपने दिल की हालत ही बतानी है, उनके दिल को उनको मतलब टच भी नहीं करना है। ठीक है, ये बात यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे देखो आ गया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, कि आपको सोच समझ के बातें करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें पैशन और प्यार दिखता है, लेकिन प्यार में और पैशन में भी इस व्यक्ति को अपनी जो पकड़ है वो लूज़ नहीं करनी है। मान लो अगर वो कुछ ऐसा बोल गए कि कहीं ना कहीं पे फैमिली को गुस्सा आ गया, ठीक है, या फिर रिलेटिव को गुस्सा आ गया, अपने इस किसी दोस्त को गुस्सा आ गया, तो वो फिर इनका साथ छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये ना तो फिर घर के रहेंगे ना तो घाट के। और ये क्यों होगा, बिकॉज ये मतलब कहते हैं ना कि अपनी जो लेवल है, लिमिट है, उसे क्रॉस कर गए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी फैमिली 100% गलत है या फिर जिसके कारण भी ये रुक गए हैं वो गलत है। कई बार कहते हैं ना कि पिछला जो रिश्ता होता है उसका भी कई बार पगड़ा भारी होता है। तो जब तक ये यादें धुंधली नहीं होती है, जब तक ये पर्सन डायरेक्टली दिल से नहीं कहता कि हाँ अब मैं रेडी हूँ, आप दोनों को रुकना पड़ सकता है। और यही शायद आपके लिए काफ़ी सही डिसीजन हो सकता है। हालांकि सोच समझ के आप दोनों को ही निर्णय लेना पड़ेगा कि भाई हाँ हम जो कर रहे हैं वो कितना सही है। और मान लो अगर कोई जैसे कि आपके पहचान वाले जो लोग हैं, अगर आपको कह रहे हैं कि क्यों तुम वेट कर रहे हो, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, तो आप उनको कई बार ये बता नहीं सकते, क्योंकि शायद वो इसे एक तो जान नहीं पाएंगे और सेकेंड यकीन नहीं कर पाएंगे कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमें दो कार्ड मिलते हैं जो कि है जजमेंट एंड यहाँ पे है टू ऑफ सॉर्ड्स। देखो बात ऐसी है कि अगर आपको पता है कि ये व्यक्ति और आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ही अनूठा है और इनकी अहमियत आप अच्छी तरीके से जानते हो, तो बात बस इतनी सी है कि यू नीड टू ट्रस्ट हिम और ट्रस्ट हर। आपको बस इनको ट्रस्ट करना है। बाकी जब आप इनको ट्रस्ट करोगे अपने आप जजमेंट जो है वो हो जाएगी।
आपने गौर से देखा होगा ये कार्ड एक्चुअली लास्ट में था, लेकिन हमने यहाँ पे लिया है बिकॉज देखो इसका जो कारण है, अगर हम यहाँ पे भी रखते हैं ना, तो कारण यही है कि आप उनके बारे में सोचते हो, इसीलिए जजमेंट करते हो, ठीक है। लेकिन जजमेंट ये पर्सन भी करता है, लेकिन इसमें कई बार गड़बड़ी होती है। कौन सी गड़बड़ी? आई थिंक आप इनको ज़्यादा तवज्जो देते हो और ये व्यक्ति समाज को या फिर लोगों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है आप दोनों में, और कई बार इसके कारण ही आप दोनों की ज़िंदगी में इश्यूज आते हैं। मतलब प्रॉब्लम इतनी सी थी वो इतनी बड़ी बन जाती हैं, और आप भी इनको कुछ कई बार कह नहीं सकते बिकॉज ये अपना अपना स्वभाव होता है ना। वो बात यहाँ पे हमें दिखती है। बाकी अगर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे जो ओरेकल मिलती है वो क्या कहती है, लेट्स सी। जो पहला कार्ड है वो है Surface Bay. I'm full of vigor, I'm authentic and loyal, I confidently reveal my true colors. ये व्यक्ति अपने दिल की असलियत आपको बताना चाहते हैं, सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि फैमिली को भी, कि भाई ये मेरे दिल की सच्ची हालत है। अगर मैंने किसी को सच्चा प्यार किया है तो हाँ, और ये बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये किसी के साथ इन्वॉल्व थे, वो व्यक्ति में अभी ज़िंदगी में है नहीं है, कहीं दूर चली गई है, लेकिन उनकी जो फीलिंग्स थी और अब जो उनकी फीलिंग्स है, इनको इस व्यक्ति को इस फीलिंग को समझना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, दूसरा व्यक्ति समझेगा, ये उनकी बस एक ख्वाहिश हो सकती है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि वो ये जो ख्वाहिश है वो सच साबित हो, बिकॉज हर व्यक्ति को अपना अपना निर्णय खुद लेना होता है। तो जो इनके हिसाब से सही है किसी और के हिसाब से गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे है कैटसिनस। आई फील एंड नो द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन विद इन एंड अराउंड मी। इस व्यक्ति को बस जो डिवाइन का प्रेजेंस है उसे फील करना है। हम सभी को पता है कि हमारा कोई ना कोई रोल है, ठीक है, और वो हमें अच्छे से निभाना है। इस बात को इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर ये इस व्यक्ति इस बात को नहीं एक्सेप्ट करता तो फिर इसकी ज़िंदगी में दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। हम जितना प्रयास कर सकते हैं डेफिनेटली हमें वो करना चाहिए, लेकिन साथ में हमारा रोल क्या है, क्या ये समय सही है, इसका भी जायज़ा हमें लेना पड़ता है, ठीक है। तो जो कार्ड मिला है वो है प्लस अथीना। आई रियलाइज माई फुलेस्ट पोटेंशियल स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली। क्या ये सभी तरीके से फिट है? किसी एक राह पे क्या ये पर्सन मिसगाइड हो रहा है, या फिर क्या इस पर्सन को लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है वो अपनी ताकत खो रहा है? मतलब मान लो कि कान के कच्चे हैं, जल्दी किसी के ऊपर विश्वास करते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति इनको डरा सकता है, इनके मन में डर पैदा कर सकता है। तो ये कई बार उनकी कमज़ोरी बनती है और कई लोग इनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पे इस व्यक्ति को ये समझना होगा कि कहाँ पे ये कमज़ोर है और उसी चीज़ के ऊपर इस व्यक्ति को काम करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे कार्ड आ गया था द हर्मिट, ठीक है। इस व्यक्ति को ये जो काम है वो अकेले ही करना पड़ेगा, इसमें वो किसी की भी हेल्प नहीं ले सकते, इसलिए हमें द हर्मिट कार्ड मिला था। तो फिलहाल कार्ड आ गया है वो है क्वान यिन। I'm open and receptive. I take the time to just be. I listen intently with my heart. भाई अपनी दिल की सुनो और आपका दिल सच में आपको सही तरीके से, सच्चे तरीके से गाइड करेगा। और यही बात इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि कई बार दूसरों के दिल को टटोलते हैं और उनको तकलीफ ना हो ये पहले देखते हैं, लेकिन ये कई बार उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ देह साबित होता है। सो ये था आज की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।